यार मैं तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ के गया था, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ 300 280 ही हमेशा आ पाते हैं। कभी मैं 340 के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पाता। ये एनसीईआरटी आखिर पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? यार बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए कौन सा मटेरियल फॉलो करूं? एलन के मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ लेता हूँ, यार ट्रू मेंस लगा लेता हूँ, अब जाके मेरे 360 आउट ऑफ 360 तो श्योरली आ ही जाए। यार टॉपर लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटी को पी जाओ घोट के। अब सब कहते हैं एनसीईआरटी बाइबल है तो हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रूबी दी। आज आपने कुछ प्रॉब्लम्स जो देखी होंगी, आप इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करते ही होंगे। सो आज इन सब का सॉल्यूशन है आपकी रूबी दी के पास। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। सो आज आप सबको मैं अपनी एनसीईआरटी, रंग बिरंगी एनसीईआरटी शो करने वाली हूँ, जो बिल्कुल फॉजिल की तरह हो चुकी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, सो सबसे पहले आपको मैं अपनी एनसीईआरटी के दर्शन कराऊंगी। सो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फॉजिल की तरह हो चुकी है इसकी हालत। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मैंने इतने टाइम्स रिवाइज करी है एनसीईआरटी। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाईलाइट अकॉर्डिंग टू मोर इम्पोर्टेंट देन लेस इम्पोर्टेंट। लाइक मैंने पहले एक ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, उसके बाद कुछ लाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक टेस्ट में डिट्टो वो चीज पूछी गई है तो मैंने उसे पिंक से हाईलाइट कर रखा है। स्पेशली सर्कल भी कर रखा है, लाइक यहाँ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इस पे बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने यही लिख दिया है कि इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मैंने हर जगह ही ऐसे कर रखा है। लाइक ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी, हाइलाइट्स में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो उसके बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया है, लाइक ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू मोर इम्पोर्टेंट देन लेस इम्पोर्टेंट। सो आप पूरी एनसीईआरटी में मेरी ऐसे ही देखोगे हाइलाइट्स। आप भी ऐसे ही करके सारी एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ है, तो ऐसे ही करके स्पेशली उन पॉइंट्स को सर्कल करके तुम ऐसे फ्रेश वाटर है, मेराइन वाटर है, आपको एनसीईआरटी ऐसे वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक ये म्यूकिलेजिनस ही कवरिंग होती है, तो इस चीज को हम ऐसे जो वर्ड्स मिलते हैं एनसीईआरटी में उनको अलग से सर्कल करके, ताकि क्योंकि सर्कल हम करते तो अलग से ही हमारा जो आई फोकस होता है उस पॉइंट पे ज्यादा मिल जाता है कि हाँ इस लाइन में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम ये चीज रीड करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। जब सेकंड या थर्ड टाइम रिवीजन करते हो, फिर साथ में जब तुम टेस्ट देते हो, टेस्ट में जो तुम्हारी मिस्टेक्स हुई वो फिर एनसीईआरटी में आप ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है और वहां पे उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप सर्कल करके हाईलाइट कर सकते हो और साथ में लिख सकते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट में पूछा था या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। ऐसे ही करके लाइक यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है क्वेश्चन, तो आप ऐसे करके ही पूरी एनसीईआरटी मेरी ऐसे ही अरेंज है। सेकंड और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी कि बहुत ज्यादा कंटेंट लिख लिया। लाइक ये आप देख सकते हो पॉलन ट्यूब के बारे में ही इतना कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है मैंने, या फिर यहाँ पे देख सकते हो आप ये कितना ज्यादा इसके बारे में डिटेल की कैसे बना है, इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, पीएच वगैरह कितनी होती है, ये सब चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट में आ गई। तो सब कुछ ये आगे जाके आप एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो तो जितना जो भी एनसीईआरटी में है सिर्फ और सिर्फ वही फोकस करना है। बस आपको वो चीज देखनी है कि अगर जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में है कहीं तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। अदरवाइज कुछ लग रहा है बाहर का कंटेंट जा रहा है बिल्कुल भी, तो आप उस टॉपिक को पूरा स्किप कर सकते हैं। ओके, ये सब चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। एंड टाइम पे मैंने ये बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करी, ईमानदारी से बता रही हूँ। सो आप जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने पहले गलतियों में लिख दिया था ये सब आप ना लिखें। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ा, ये मेमोरी ग्लैंड वाला जो टॉपिक था उसको आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में साइड में ही लिख ले। लाइक फिर आप जब एनसीईआरटी रिवाइज करते हो तो आपको वो चीज बोर्ड नहीं लगती है, तो उसमें हाइलाइट्स है सारी, खाली वो पढ़ोगे। साथ में जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इसके थ्रू आप पूरा ये जो पैसेज है, पूरा पैराग्राफ है, इसे रिवाइज कर सकते हो। लाइक मेमोरी लोब में क्या होता है, एल्वेओलाई, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वो मिलके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। तो ऐसा पूरा पैसेज की जगह आप ये मुश्किल से इसमें 15 से 20 सेकंड लगेंगे, आपको ये टॉपिक ही कहीं रिवाइज हो गया। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट मिस डायग्राम। लाइक ये हमने सोचा ये डायग्राम इसके नीचे जो भी दे रखा है डिटेल में, लाइक ये डाउन सिंड्रोम का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो तो 3 क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 है। इसके जो फीचर्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं, इतना अच्छे से यहाँ पे नहीं दे रखे डिटेल में। तो सेम चीज आपको डायग्राम के नीचे जो हाइलाइट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मिस नहीं करना। लाइक अनदर एग्जांपल है जैसे ये हिबिस्कस के बारे में दिखा रखा है,
हिबिस्कस और क्या कहते हैं पेपेवर सोमनीफेरम ये दिखा रखा है, तो आप इसमें मल्टीकार्पलरी कौन सी है, एपोकार्पस कौन सी है, सिनकार्पस कौन सी है। जैसे एपोकार्पस पाई जाती है माइकेलिया में, लेकिन सिनकार्पस पाई जाती है पेपेवर में। तो ये जो चीजें दे रखी होती है, ये कई बार डायग्राम के जो नीचे पॉइंट्स होते हैं हमें ये भी मिस नहीं करने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये चीज तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। लाइक ये चीज हो गई, इसके नीचे ये बैक्टीरिया किसका है, कौन से वाले फीचर्स के बारे में दिखाया गया है, ये रॉड शेप ये, और इसके बारे में लाइक ये पैसेज में नहीं दिया हुआ एडिनो वायरस के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है और ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें इन सब चीज पे अच्छे से फोकस करना है। सो डोंट मिस डायग्राम्स गिवन इन एनसीईआरटी एंड उनके नीचे जो भी उसके बारे में लिखा है वो भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक टेबल भी हमें जो ये दे रखे हैं इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हमें ये भी मिस नहीं करनी है। लाइक ये जो टेबल दे रखी है पूरे एग्जांपल की, ये हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। ये जो टेबल दे रखी है ये भी हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसे ही सेम आपको जो ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, ये इसमें जो भी डायग्राम दिए हैं, ये जो टेबल दी है, इनकी परसेंटेज दी है। लाइक ये GLUT4 अनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। तो आपको ये सब चीज भी क्या है मिस नहीं करनी है, स्पेशली एनसीईआरटी। लाइक इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टेबल भी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एनसीईआरटी की। लाइक मिनरल न्यूट्रिशन वाला हो गया, तो उन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, एक साथ लिख के या फिर शॉर्ट ट्रिक्स बना के या फिर निमोनिक्स बना के आप उन्हें याद कर सकते हो। लाइक इससे रिलेटेड मैंने इसका निमोनिक यहीं पे बना रखा है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको क्या करना है, जो भी यूनिट के आगे साइंटिस्ट के बारे में जो दे रखा है, इन्होंने किस चीज पे वर्क करा, कब वर्क करा, कौन से साइंटिस्ट थे और किस ईयर में करा। लाइक ये वॉटसन एंड क्रिक ने FRS दिया 1959 में, सेम आप फॉलो कर सकते हो। लाइक MS स्वामीनाथन के बारे में, इन्होंने एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने ही स्टेबलाइज किया था। जो भी ये यूनिट से आगे चीजें दे रखी होती है साइंटिस्ट के बारे में, उन्होंने किस चीज पर वर्क करा, कब वर्क करा, तो आपको ये सब चीजें भी मिस नहीं करनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको हर चैप्टर की समरी भी फॉलो करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट समरी में पॉइंट्स मिले आपको उन्हें स्पेशली हाईलाइट करना है, क्योंकि कई बार जो पॉइंट्स कुछ चैप्टर्स में नहीं दिए होते वो पॉइंट्स हमारे समरी में हमें मिल जाते हैं। तो मैंने हर चैप्टर की समरी भी पढ़ी थी। आप जैसे ये देख सकते हो, पूरे चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला मैंने उसे स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। ओवरऑल रिजल्ट यही निकलता है कि आपको एनसीईआरटी में कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। समरी से लेके यूनिट से पहले साइंटिस्ट के बारे में लेके पूरा चैप्टर अच्छे से आपको 1 to 1 कहाँ ओनली लिखा है, कहाँ जेनेटिक लिखा है, मॉर्फोलॉजिकल लिखा है, इन सब चीजों पे स्पेशली वर्क करना है। इसके बाद जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद आती है एनसीईआरटी निचोड़ की।